अदालत की तरफ से जिस्मानी रिमांड मंजूर करने के 18 अहम उसूल हाई कोर्ट की तरफ से फिजिकल रिमांड की मंजूरी के लिए दरज झेल उसूल रखे गए हैं। पहले 15 दिनों के दौरान मजिस्ट्रेट अदालती हिरासत में मुल्जम को आज़ादाना तौर पर हिरासत में रखने का अख्तियार दे सकता है, लेकिन पुलिस की हिरासत में हिरासत का अख्तियार नहीं देगा सिवाय मजबूत और गैर मामूली बुनियादों के, और वो भी कम से कम मुमकिना मुदत के लिए। 2. मजिस्ट्रेट रिमांड की मंजूरी की वजूहात रिकॉर्ड करेगा। 3. मजिस्ट्रेट सेक्शन 167 CRPC के तहत मंजूर करदा अपने हुक्म की एक कापी आगे भेजेगा मुतल्लिका सेशन जज को। 4. 15 दिन की मियाद खत्म होने के बाद मजिस्ट्रेट पुलिस से मकमल या नामुकम्मल चालान जमा कराने का मुतालबा करेगा, और अगर चालान जमा नहीं किया जाता है तो वह मुल्जम की मजीद हिरासत से इनकार करेगा और इसे जमानत के साथ या उसके बगैर जमानत पर रहा करेगा। 15 दिन की मियाद खत्म होने के बाद कोई रिमांड इस वक्त तक नहीं दिया जाएगा जब तक कि पुलिस की तरफ से रिमांड इल्तवा की मंजूरी के लिए दरख्वास्त पेश न की जाए। 6. मुल्जम की गिरफ्तारी के 15 दिन की मियाद खत्म होने के बाद इस्तगासा पुलिस की तरफ से पेश करदा दरख्वास्त को दफा 344 CRPC के तहत इल्तवा की दरख्वास्त के तौर पर समझा जाए। 7. रिमांड देने से पहले मजिस्ट्रेट इस बात की यकीन दहानी कराएगा कि पुलिस ने मुल्जम के जरिए जुर्म का इर्तिकाब करने का शबह पैदा करने के लिए काफी शवाहिद इकट्ठे किए हैं, और रिमांड मंजूर होने के बाद मजीद शवाहिद हासिल किए जाएंगे। मजिस्ट्रेट मुल्जम की गैर मौजूदगी में रिमांडेड इल्तवा नहीं देगा। 9. मजिस्ट्रेट को अपनी रहायश गाह पर रिमांड इल्तवा देने से ग्रेज करना चाहिए। 10. मजिस्ट्रेट मुल्जम को मौके देगा कि वो इल्तवा रिमांड की मंजूरी पर एतराज करे अगर कोई हो। 11. मजिस्ट्रेट एतराज रिकॉर्ड करेगा जो किसी मुल्जम शख्स के जरिए उठाया जा सकता है और उसे मुस्तरद करने की वजूहात बताएगा। 12. मजिस्ट्रेट रिमांड के सवाल का फैसला करने से पहले पुलिस फाइल की जांच करेगा। 13. अगर रिमांड हासिल करने के बाद कोई तफ्तीश नहीं की गई तो मजिस्ट्रेट मजीद रिमांड इल्तवा देने से इनकार कर देगा। 14. मजिस्ट्रेट मुल्जम की गिरफ्तारी के 2 माह, जो एक माकूल वक्त है, के बाद रिमांड इल्तवा की इजाजत नहीं देगा जब तक कि यह नागज़ेर न हो। 15. अगर मुकम्मल चालान जमा न कराया जाए तो मजिस्ट्रेट नामुकम्मल चालान की बुनियाद पर मुकदमा शुरू करेगा और गवाहों की फहरस्त में दिए गए गवाहों की जांच करेगा। 16. अगर 2 माह के अंदर चालान जमा न कराया जाए तो मजिस्ट्रेट ज़िला के सेशन जज को मामले की इत्तला देगा और पुलिस की गलती को ज़िला के सुपरिटेंडेंट पुलिस के नोटिस में भी लाएगा। 17. मजिस्ट्रेट इस्तिगासा पुलिस के साथ ताउन की खातर मेकान की तौर पर रिमांड नहीं देगा। 18. मजिस्ट्रेट हमेशा रिमांड की मंजूरी और अल्तवा की वजूहात बताएगा। मजिस्ट्रेट को यह समझना चाहिए कि वो उनके जरिया की जाने वाली गैर कानूनी और बेजाबिदगियों के लिए हाई कोर्ट के सामने जवाबदा और काबिल जवाबदा हैं, और ये कि हाई कोर्ट सेक्शन 489 CRPC के तहत है उनकी तरफ से जारी करदा अहकामात की दरस्तगी की जांच करने के लिए काफी अहल है, और अगर वो हाई कोर्ट की तरफ से दी गई हदायत की खिलाफ वर्जी करते हैं तो उनके खिलाफ संगीन कार्रवाई की जा सकती है। ऑनलाइन नेरेटिमाव PCRLJ Twimby RISR Subscribe us to see more video and link in description to see case and judgments.